इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। हमारी वसीयत और विरासत। पिछले दिनों बार बार हिमालय जाने और एकांत साधना करने का निर्देश निभाना पड़ा। इसमें क्या देखा? इसकी जिज्ञासा बड़ी आतुरता पूर्वक सभी करते हैं। उनका तात्पर्य किन्हीं यक्ष, गंधर्व, राक्षस, बेताल, सिद्ध पुरुष से भेंट वार्ता का रहा हो। उन्होंने उनकी उछल कूद देखी हो, अदृश्य और प्रकट होने वाले कुछ जादुई गुटके लिए हों। इन जैसी घटनाएं सुनने का मन होता है। वे समझते हैं कि हिमालय माने जादू का पिटारा। वहां जाते ही कोई करामाती बाबा डिब्बे में से भूत की तरह उछल पड़ते होंगे और जो कोई उस क्षेत्र में जाता है उसे उन कुतूहलों करतूतों को दिखाकर मुग्ध करते रहते होंगे। वस्तुतः हिमालय हमें अधिक अंतर्मुखी होने के लिए जाना पड़ा। बहिरंग जीवन पर घटनाएं छाई रहती हैं और अंतः क्षेत्र में भावनाओं का वर्चस्व ही आध्यात्मवाद है तथा कामनाओं और वस्तुओं की घुड़दौड़ भौतिकवाद। चूँकि अपना जीवन क्रम दोनों का संगम रहा है, इसलिए बीच बीच में एकांत में बहिरंग के जमे हुए प्रभावों को निरस्त करने की आवश्यकता पड़ती रही है। आत्मा को प्रकृति सानिध्य से जितना बन पड़ा उतना हटाया है और आत्मा को परमात्मा के साथ जितना निकट ला सकना संभव था उतना हिमालय के अज्ञातवास में किया है। आहार विहार में परिस्थितिवश अधिक सात्विकता का समावेश होता ही रहा है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात हुई है उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं का उन्नयन और रसास्वादन। इसके लिए व्यक्तियों की, साधनों की, परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे ही भी भला बुरा सामने प्रस्तुत है उसी पर अपने भाव चिंतन का आरोपण करके ऐसा स्वरूप बनाया जा सकता है जिससे कुछ का कुछ दिखने लगे। कड़कड़ में भगवान की, उसकी रस संवेदना की झांकी होने लगे। जिन्होंने हमारी सुनसान के सहचर पुस्तक पढ़ी है उन्होंने समझा होगा कि सामान्य घटनाओं और परिस्थितियों में भी अपनी उच्च भावनाओं का समावेश करके किस प्रकार स्वर्गीय उमंगों से भरा पूरा वातावरण गठित किया जा सकता है और उसमें निमग्न रहकर सच्चित आनंद की अनुभूति हो सकती है। यह भी एक उच्च स्तरीय सिद्धि है। इसे हस्तगत करके हम इसी सर्वसाधारण जैसी जीवनचर्या में निरत रहते हुए स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की तरह आनंद मग्न रहते रहे हैं। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।